बिहार प्रदेश जदयू इकाई ने पूर्णिया महानगर के अध्यक्ष जितेंद्र यादव को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश इकाई ने निष्कासन का कारण बताया है कि पूर्णिया में लोकसभा चुनाव के दरमियान जितेंद्र यादव पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त थे, जिसके कारण 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासन कर दिया है। इसकी सूचना जब जितेंद्र यादव को मिली तो अपने आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जितेंद्र यादव ने कहा कि पूर्णिया में वे तन मन धन के साथ करीब 10 वर्षों से जदयू के एक सच्चे सिपाही के तौर पर कार्य करते आ रहे हैं और पूर्णिया लोकसभा चुनाव में भी वो तन मन से पार्टी के जो भी उम्मीदवार थे संतोष कुशवाहा, उसके लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। इसके बावजूद भी जदयू कार्यालय द्वारा उसे पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। संतोष कुशवाहा अपने अहंकार के वजह से हारी है और एंटी कन्वेंसिंग के कारण भी संतोष कुशवाहा की पूर्णिया में हार हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए कर रहा हूं कि जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि मुझे मेरी पार्टी जेडीयू से 6 वर्षों के लिए पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए निकाला गया है, निलंबित कर दिया गया है। पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के कारण तत्काल मैं पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं अपना नेता, मेरे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं मानता हूं, इसलिए मैं पर्दे के पीछे के सच और साजिश को उनके सामने रखूंगा और उनका जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। मुझे दुख इस बात की है कि जिस पार्टी के लिए मैंने 10 वर्षों तक खून पसीना दिन रात एक कर दिया, उस पार्टी ने मुझे एक बार भी अपना पक्ष मुझे रखने का मौका नहीं दिया। ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की हत्या है। मेरा सीधा आरोप पूरी साजिश के पीछे लोकसभा के प्रत्याशी श्री संतोष कुशवाहा जी पर हैं। वो इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिन्होंने अपनी हार का ठिकरा मेरे माथा पर फोड़ने का काम किया है, जबकि वो अपनी हार के जिम्मेवार खुद हैं और उनके खुद के शुभचिंतक और नज़दीकी लोग हैं। संतोष कुशवाहा एक नाकाम जनप्रतिनिधि साबित हुए हैं। दरअसल बीते 10 वर्षों तक उन्होंने कभी भी जनता के बीच जाने का काम नहीं किया, केवल ठेकेदारी किया। आप देखे हैं कि पूरे जिले में जितने आरडब्ल्यूडी में वर्क हैं, आरसीडी में वर्क हैं, लगभग आधे से अधिक इनके कंपनी के द्वारा काम किया गया। और जो भी माने जिम्मेवारी है उनको, वो जो जनता के बीच नहीं जाने का काम किया, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। उनकी एंटी इनकम्बेंसी उन्हें माने उनको जो हराने का काम किया है, उनके करीबी और जो खास लोग थे उनकी भूमिका उसमें है। लेकिन मुझे इसमें बलि का बकरा बनाने का काम किया गया है। इसके लिए वो खुद उनके शुभचिंतक और वो जिम्मेदार हैं। संतोष कुशवाहा की हार कोई जेडीयू प्रत्याशी, जेडीयू का हार नहीं है। ये पार्टी प्रत्याशी का जो हार हुआ है पूर्णिया में, ये खुद व्यक्तिगत संतोष कुशवाहा की हार इसको मानिए। जो उनका जो एंटी इनकम्बेंसी था, लोगों के बीच नहीं जाना था, लोगों से मिलना नहीं था। आप लोग सब लोग जानते हैं, आम जनता के बीच में है। हम लोग कई बार जा कर के जो शीर्ष नेतृत्व है में जो लोग हैं उन लोगों को हम लोगों ने कई बार कहा भी, लेकिन मैंने इस पे कोई नहीं सुनवाई किया गया और उनकी जो हार हुई वो उनका व्यक्तिगत हार है। चुनाव तक संतोष कुशवाहा के पक्ष में लगातार काम करता रहा। इसके गवाह पूर्णिया की जनता एवं माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, श्री अशोक चौधरी जी, श्री श्रवण कुमार जी हैं। जो श्रवण कुमार जी के साथ हमने लगातार 2 दिनों तक रुपौली विधानसभा का सघन दौरा भी किया। यहाँ तक कि संतोष कुशवाहा के रोड शो के दौरान
उनके चुनाव रथ पर भी सवार रहा। बीच के दिनों में कुछ निजी काम से मैंने देहरादून चला गया। फिर देहरादून से आने के 2 दिन पहले, चुनाव के पहले आकर के मैं चुनाव प्रचार में लग गया। चुनाव के दौरान संतोष कुशवाहा द्वारा लगातार मेरा माने उपेक्षा और अपमानित करने का काम किया गया चुनाव के दौरान ही। बावजूद मैं उनके पक्ष में प्रचार करता रहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सभा में मेरी धर्मपत्नी महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी के द्वारा संबोधन में श्री संतोष कुशवाहा जी को जिताने का आग्रह करती रही। पूरा शहर जानता है कि महापौर का जो चुनाव, जो अविश्वास, जो पूरा शहर जानता है, महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी जब अविश्वास प्रस्ताव लगा के उनको हटाया गया था तो उसमें श्री संतोष कुशवाहा जी का अहम रोल था, अहम भूमिका थी। और 2022 में फिर से जब महापौर विभा कुमारी जब चुनाव लड़ रही थी, हमारी धर्मपत्नी, तो इन लोगों के द्वारा, इनके पूरे परिवार के द्वारा, इनके पूरे शुभचिंतक के द्वारा पूरी ताकत से खुलेआम विरोध किया। ये पूरा शहर जानता है। लेकिन वो हराने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने हराने में वो सफल नहीं हो पाए। वो ये संतोष कुशवाहा का इतिहास रहा है कि वो जब किसी को हराने का प्रयास करते हैं, वो प्रत्याशी की जीत होती है। वो जिनको भी जिताने का प्रयास करते हैं, उनकी हार होती है। ये उनका पूरा इतिहास है, आप देख लीजिए। दरअसल श्री संतोष कुशवाहा और महापौर श्रीमती संतोष कुशवाहा को मेरा और महापौर श्रीमती विभा कुमारी के बढ़ते लोकप्रियता से उनको खतरा महसूस होता है। अपनी जो राजनीति खतरा है, उनको लगता है कि राजनीति में ये आगे बढ़ेगा तो हमको राजनीति में दिक्कत होगी। ये उनको हमेशा लगा हुआ रहता है। इसलिए वो अपनी जो है अपनी हार की आड़ में पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व को दिग्भ्रमित करके मुझे पार्टी से निष्कासित कराया गया है। आप मुझे दल से निष्कासित करा सकते हैं, लेकिन पूर्णिया के लाखों दिलों से निष्कासित कैसे करा सकते हैं? क्योंकि अब आपका जनाधार समाप्त हो गया है। अब संतोष कुशवाहा जी का कोई जनाधार नहीं है। अब इसी तरह से वो साजिश करते रहते हैं और चाहते हैं कि जो लोगों के दिलों में हम लोग बसे हुए हैं, उसको किसी तरह से अपमानित करके, दिग्भ्रमित करके, पार्टी को करके, और इनको किसी प्रकार से हम लोगों को कैसे क्षति पहुंचे, ये लगे हुए रहते हैं, शामिल हैं। समय आने पर हर चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। यह साजिश केवल जितेंद्र यादव के खिलाफ नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के खिलाफ भी है। क्योंकि मेयर विभा कुमारी जी के कार्यकाल में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और कई लोगों को अपना आसन डोलता नजर आ रहा है। मैं शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी को और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी बात रखकर उनसे न्याय की गुहार लगाऊंगा। बाकी जनता की अदालत में जो अंतिम फैसला तो होता ही है। क्या लग रहा है? धन्यवाद। क्या लग रहा है कि पार्टी से संतोष कुशवाहा ही आपको निकलवाया है? हाँ, वो लिखित दे करके किए हैं वो। अच्छा, ये संतोष कुशवाहा जी इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बाकी और बड़े बड़े नेता आप संतोष कुशवाहा जी को जिता नहीं पाए और आपने उनको हरा दिया? हाँ, ये तो वही बताएंगे ना। ये बात को मान रहे हो? हाँ, ये तो लिख करके देने से काफी आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। और मेरी इतनी बड़ी हस्ती हो गई कि सारे लोग सब लोग चाह रहे थे जिता दे और हमने उनको हरा दिया। तो इतना बड़ा तो हमारा हस्ती नहीं है। आगे की रणनीति क्या है आपकी? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपनी बात को रखेंगे, फिर जो उनका निर्णय होगा मुझे मान होगा। आगामी विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या किसी दल को ज्वाइन करेंगे या नहीं? पहले तो हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो हमारे आदर्श हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं उनको सारी बातों से अवगत कराऊंगा कि इस साजिश के पीछे इनकी क्या ये हार का ठिकरा मेरे माथा पे फोड़ना चाह रहे हैं। पूरा शहर जानता है कि इनकी जब कोई रैली हुई है, कभी नॉमिनेशन हुआ उसमें हमने जाने का काम किया, जुलूस निकला उसमें जाने का काम किया, जहां भी जो मंत्री जी या माननीय मंत्री जी लोग आए, जहां बुलाए वहां गए।
लेकिन इनको अपना तो ये 10 वर्षों में जो ठेकेदारी आप देख लीजिएगा, सांसद फंड से जितना काम हुआ है इनके 15 रिश्तेदारों के द्वारा किया गया है। आप उठा लीजिए ना, ये तो प्रूफ है कि मात्र तो ये केवल ठेकेदारी 10 साल तक की है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।